हर हर महादेव दोस्तों। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है हिमाचल फुल नॉलेज में। तो दोस्तों, बहुत टाइम से ये देखने को मिल रहा है कि JOIT 817 जो है पोस्ट कोड, इसका रिजल्ट नहीं निकाला जा रहा है। तो ये मुझे देखने को मिल रहा है अलग। मैं इसको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा था। तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो रिज़ल्ट है इसका निकाल दिया जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो हैं उनकी एज हो रही है, कुछ बच्चों की शादियां टूट रही हैं, कुछ बच्चों के घर में और प्रॉब्लम बहुत हैं। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए ना। तो सुखो जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब इन बच्चों का रिजल्ट निकाल दीजिए। ये टेस्ट मैंने खुद दिया था, बट मेरी टाइपिंग नहीं हो पाई थी और मैं बाहर हो गया था, डॉक्यूमेंटेशन तक नहीं पहुंचा था। मैं फिर भी चाहता हूँ कि इन बच्चों का रिजल्ट दे दिया जाए और जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उन्हें जॉब मिले। बच्चे देखिए कितने दिनों से बैठे हुए हैं। सरकार को प्लीज़ इस ओर कुछ ध्यान देना चाहिए। सरकार कुछ सोच नहीं रही है, कुछ कर नहीं रही है। ऐसे करने को तो उन्होंने एक दिन में बंद कर दिया। ये जो वो था हमारा चयन वो, तो यदि एक दिन में बंद हो सकता है तो क्या 10-15 दिन में रिजल्ट नहीं आ सकता? इन बच्चों का सब कुछ हो चुका है। बच्चे फिर भी देखो इतनी ठंड में शिमला गए हुए हैं। कोई बच्चा दूर से आया है, इतनी किसी के घर में प्रॉब्लम है, कोई बीमार है, लेकिन फिर भी उन्हें यहाँ आना पड़ रहा है। तो प्लीज़ सुक्खू जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये प्लीज़ इनका रिजल्ट दे दीजिए और डिजर्विंग कैंडिडेट्स को आप जल्दी से जल्दी नौकरी दें। देखिए 3-4 साल तो वैसे ही इस पोस्ट के हो गए खराब। अब 2-3 साल कॉन्टैक्ट होगा 10-15 हज़ार में, 6-7 साल लग जाएंगे उनको पक्के होने में। उसके बाद फिर बच्चे फिर भी कितनी देती हो सैलरी सरकारी? ये है कि सिक्योरिटी के करके पकड़ता है बंदा सरकारी जॉब, और तो वैसे कुछ भी नहीं है गवर्नमेंट जॉब में कि चलो लाइक ये है कि लाइफ टाइम सिक्योरिटी रहती है कि चलो सरकारी जॉब लगी है, शादी अच्छी हो जाएगी, ये हो जाएगा। तो अब बहुत लेट हो चुका है, लेकिन फिर भी सुक्खू जी आप इनका रिजल्ट दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया इनका रिजल्ट देना, दे दीजिए। हो सकता है तो इन्हें कंडीशनल ज्वाइनिंग दे दीजिए। इनसे एफिडेविट ले लो कि अगर किसी को कोई भी गिल्टी पाया जाता है तो उसे नौकरी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन कुछ भी करके इनको आप नियुक्ति दीजिए। बच्चे आपने देखो कब से बैठे हुए हैं इतने दिनों से। प्लीज़ सुखू जी, आपसे रिक्वेस्ट है। आपका भी देखो 1 साल तो ख़त्म हो गया, पता नहीं लगा 1 साल का। अभी ये दूसरा भी इलेक्शन में ख़त्म हो जाएगा, फिर 3 साल बचेंगे, उसमें आपने भी पता नहीं अब क्या करना है। और ये जो एक दूसरे, प्लीज़ पॉलिटिक्स बंद कर दीजिए। ये जो आप राजनीति कर रहे हैं ना कि ये उसके कार्यकाल में हुआ था, इसके कार्यकाल में हुआ था, वो सब छोड़ दीजिए। जो अब है ना प्रेजेंट में, उस पर फोकस कीजिए। अब आप जो हो चुका है उसको ठीक कर दीजिए और इन बच्चों को नियुक्ति दे दीजिए। और बाकी बाकी भी और भी वैकेंसीज निकाल लें, क्योंकि हिमाचल का जो यूथ है ये बहुत पागल हो चुका है। वैकेंसी कोई है नहीं, प्राइवेट नौकरियां है नहीं। इंसान करे तो करे करे क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा उसे। तो प्लीज़ सुक्कू जी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है तहे दिल से कि आप जो है प्रदेश का विकास करें और प्रदेश के युवाओं को रोजगार प्रदान करें। आपने कहा था कि आप हर साल 1 लाख नौकरियां देंगे। चलो मैं ये नहीं कहता कि आप करो पूरा उन्हें। अब आप बोलोगे हम, मेरा 5 साल का कार्यकाल पूरा है, मैं उसमें करूँगा जब भी वो करो। लेकिन ये जो है इसका तो सब कुछ हो चुका है। तो JOIT 817 के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनकी हेल्प कीजिए। तो दोस्तों, मैंने सुक्खू जी से रिक्वेस्ट कर दी है, तो अब आप ये वीडियो किसी भी तरह सुक्खू जी तक पहुंचा दीजिए और सुक्खू जी को पता लगे कि बच्चे कितना सफ़र कर रहे हैं, बच्चों को क्या क्या तंगी हो रही है। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि खुद पे हौसला रखें। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। चलो बस मेरा आज का यही वीडियो में आपको यही बताना था। थैंक यू।